मेरे प्रिय दर्शकगण एवं मित्रगण, आज लिविंग हैप्पीली के इस वीडियो में हम एक ऐसे गूढ़ सत्य पर विचार करने जा रहे हैं जो जितना सरल लगता है ना साथियों, उतना ही गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है, लाइफ चेंजिंग है। वर्तमान ये प्रेजेंट है ना, तभी पकड़ में आता है जब हम अतीत से कुछ सीखते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं है, वाक्य समझने की चूक न करें, बल्कि यह हमारे जीवन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एक आध्यात्मिक सूत्र, स्पिरिचुअल फार्मूला है, और इसके साथ ही यह मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ है। हम में से अधिकांश लोग या तो अतीत में फंसे होते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और परिणाम क्या होता है जानते हैं? वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या अतीत को छोड़ देना चाहिए? क्या अतीत से सीखकर वर्तमान को पकड़ना चाहिए? आज का यह वीडियो आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगा, बल्कि आपके सोचने का तरीका, माइंडसेट, जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर भी बदल देगा। साथियों, ये अतीत जानते हैं एक डाटा बैंक है, न कि एक जेल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा मस्तिष्क एक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। हर अनुभव, हर घटना, हर गलती एक डाटा पॉइंट है। और समस्या कब शुरू होती है जानते हैं? जब हम अतीत को जेल बना लेते हैं। और समाधान तब शुरू होता है जब हम उसे डाटा बैंक बना लेते हैं। और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या कहता है जानते हैं? हमारा मस्तिष्क पैटर्न रिकॉग्निशन के आधार पर निर्णय लेता है। यदि आपने अतीत से सीखा तो आपका मस्तिष्क बेहतर निर्णय लेगा, और यदि आपने अतीत को केवल दुख के रूप में याद रखा तो आपका मस्तिष्क भय में जिएगा। साथियों, अतीत को अनुभव बनाइए, अफसोस, रिग्रेट नहीं, एक्सपीरियंस नॉट रिग्रेट। ये वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है, द ओनली रियलिटी। ध्यान से समझिए, अतीत क्या है? यह एक स्मृति है, मेमोरी है, और भविष्य एक कल्पना है, इमेजिनेशन। ये वर्तमान ही है एकमात्र सत्य, द ओनली रियलिटी। फिर भी हम सबसे ज्यादा किसे खो देते हैं? वर्तमान को। और न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम अतीत में अटके रहते हैं ना, तो हमारा मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है, जो हमें चिंता, एंजाइटी और अवसाद, डिप्रेशन की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस सक्रिय होती है, जो हमें शांति, पीस, स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा, एनर्जी देती है। वर्तमान को पकड़ना है तो हमें अतीत को समझना होगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। अतीत से सीखने की कला जानते हैं साथियों? आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। यह अतीत से सीखना एक आर्ट है, और यह हर किसी को नहीं आती। ये 3 स्तर के होते हैं। पहला तो होते घटना, इवेंट, जो हुआ वह केवल एक घटना थी। और दूसरा होता है भावना, इमोशन, आपने उस घटना को कैसे महसूस किया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसे कहते हैं सीख, लेसन, आपने क्या सीखा, क्या सबक लिया। जानते हैं, ज्यादातर लोग पहले 2 स्तरों में फंसे रह जाते हैं, और महान लोग तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में धोखा खा गए तो सामान्य व्यक्ति कहेगा मेरी किस्मत खराब है, फूट गया किस्मत। लेकिन जागरूक व्यक्ति कहेगा मैंने क्या संकेत, रेड फ्लैग्स नजरअंदाज किए। यही अंतर है पीड़ित मानसिकता, विक्टिम माइंडसेट, और विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट में। साथियों, हमारे जीवन का संतुलन कहां छिपा है जानते हैं? न अतीत में डूबना, न भविष्य में खोना। हमारे जीवन का संतुलन तो असली बुद्धिमत्ता, विजडम में है। यदि आप अतीत में ज्यादा रहते हैं तो क्या होगा? आप दुखी रहेंगे,
और यदि भविष्य में आप ज्यादा रहते हैं तो आप चिंतित हो जाएंगे, लेकिन यदि आप वर्तमान में रहते हैं तो आप जानते हैं क्या होंगे, जागरूक हो जाते हैं। और यही स्पिरिचुअल साइंस काम आती है, कहती है वर्तमान ही चेतना कॉन्शसनेस का गेट है, और जब चेतना जागती है तो जीवन बदल जाता है। और यही है साइंस ऑफ मिस्टेक्स। ये गलतियां जो हम करते हैं ना अक्सर, यह सफलता नहीं है, यह फीडबैक सिस्टम है। थॉमस एडिसन का सिद्धांत जानते हैं, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। यही है रिफ्रेमिंग, जिसमें आप नकारात्मक अनुभव को सकारात्मक सीख में बदलते हैं। और यही है हमारे जीवन का सूत्र, गलती कीजिए, सीखिए, सुधारिए और आगे बढ़ जाइए। यही मेडिटेशन और प्रेजेंट कंट्रोल, जो वर्तमान की पकड़ है, ये काम आती है। यदि आप वास्तव में वर्तमान को पकड़ना चाहते तो अपना ध्यान अपनाना होगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और ध्यान क्या करता है आखिर जानते हैं? आपके मस्तिष्क को अतीत और भविष्य के भ्रम से बाहर लाता है, आपको यहां और अभी, हियर एंड नाउ में स्थापित करता है। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं ध्यान करने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल होते हैं ये कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, जो मूड स्विंग है ना, ये सब स्थिरता आती है। और जीवन के 5 शक्तिशाली सूत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा साथियों आज इस वीडियो में। अपने अतीत को, जो भी अच्छा बुरा, स्वीकार करना सीखिए। एक्सेप्ट द पास्ट, जो हुआ वो हो चुका है, सीख निकालिए। एक्सट्रैक्ट द लेसन, हर अनुभव में एक शिक्षा छिपी होती है। अपने वर्तमान पर फोकस कीजिए, फोकस ऑन प्रेजेंट, यही आपकी असली जीवन है। और भविष्य की योजना बनाइए, प्लान, डोंट वरी, चिंता नहीं, तैयारी कीजिए, स्वयं को विकसित कीजिए, सेल्फ इवोल्यूशन। हर दिन बेहतर बनिए, नया सीखिए, नया जानिए, नए लोगों से मिलिए, नया किताब पढ़िए, नए स्किल सीखिए। यहीं से होती है परिवर्तन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज से, अभी से एक निर्णय ले लीजिए साथियों कि मैं अतीत को बोझ नहीं, शिक्षक बनाऊंगा। मैं वर्तमान को खोऊंगा नहीं, जीऊंगा। मैं हर अनुभव से सीखकर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि याद रखिए, जीवन आपको हर दिन एक नया मौका देता है, लेकिन उसे पकड़ना आपके हाथ में है। साथियों, जीवन की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि आप हर बार गिरकर कुछ सीखें। अतीत आपको सिखाता है, वर्तमान आपको अवसर देता है और भविष्य आपको परिणाम देता है। इसलिए अतीत से सीखिए, वर्तमान को पकड़िए और भविष्य को संवारिए। जब अगली बार आपका मन अतीत की ओर जाने लगे ना साथियों, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब आप यह सीख लेंगे तो आपका वर्तमान आपके नियंत्रण में होगा और आपका जीवन आपकी दिशा में चलेगा। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, यही शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन जागरूकता, संतुलन और सफलता से भरपूर हो। मैं अपने हृदय की गहराई से आप सबों का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर बुरा लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए ताकि उन्हें भी मौका मिले अपनी जागरूकता को बढ़ाने का, संतुलन कायम करने का और जीवन में सफल होने का एक अवसर उन्हें भी मिले आपके मार्फत से। मैं फिर से मिलता हूं इसी तरह की दमदार और प्रेरक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।